हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले उपराष्ट्रपति। इसके पहले वीडियो पहली बार देखे थे राष्ट्रपति के बारे में। आज उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति हमारे देश में कैसे कार्य करता है और इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसका त्यागपत्र कैसे दिया जा सकता है, किसको त्यागपत्र देता है, किसके द्वारा निर्वाचित होता है, ये सब हम आज उपराष्ट्रपति के बारे में जानने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देखिए, पहला पद सर्वोच्च पद हमारा राष्ट्रपति को होता है, दूसरा किसका? उपराष्ट्रपति का। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। आधिकारिक यानी कि सरकारी जो गवर्नमेंटली रूप से देखा जाता है तो उसके दूसरा क्रम में आता है, पहला राष्ट्रपति का, दूसरा इसका। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किसके तर्ज पर बनाया गया था? अमेरिका के तर्ज पर बनाया गया था। निर्वाचन इसका कैसे होता है? राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। क्या? जो संसद है, संसद के दोनों सदनों, दो जैसे राज्यसभा लोकसभा हुआ, उनके निर्वाचक मंडल से द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। जैसे राष्ट्रपति में भी क्या था? संसद के दोनों सदन थे, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे और केंद्र शासित प्रदेश के भी सदस्य चुनते थे राष्ट्रपति को। वैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लेकिन दो बातें क्या है? भिन्न है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेने के लिए मनोनीत भी होते हैं। निर्वाचित तो होते ही, मनोनीत भी साथ में होते हैं। और उसमें क्या था? राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं लेते थे। राष्ट्रपति के चुनाव मनोनीत नहीं, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं शामिल होते हैं, उसमें क्या शामिल होते थे, इसमें शामिल नहीं होते हैं। सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं को व्याख्या करते हुए कहा है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित है। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायक के सदस्य भी भाग ले। परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य समान, उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है, वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि क्यों इनमें राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं ले सकते, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हुआ या विवादित शंकाएं कोई है तो उसका कौन करता है? निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होंगे जो निर्णय लेंगे वही अंतिम हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अतः जब निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। यदि उच्चतम न्यायालय ने कोई उपराष्ट्रपति कोई काम किया है और वो आदमी पता चला कि ये अवैध रूप से निर्वाचित हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया, लेकिन जो कार्य किया रहेगा उसे अवैध घोषित नहीं कर सकते। वे प्रभावशाली रहेंगे, जैसे मतलब वो नियम कानून जो बनाए रहेगा वैसे ही। अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें। अर्हताएं क्या है, शपथ क्या है? उपराष्ट्र के चुनाव हेतु किस व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए? वो भारत का क्या नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी चुका, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहित हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का और राष्ट्रपति लोकसभा का। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अन्य किसी सार्वजनिक प्रतिनिधि के अंतर्गत किसी लाभ पर, वही सेम जो राष्ट्रपति का था, ऐसे इनके मतलब ये चीज़ें पूरी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव को अगर कोई आदमी
चुनाव लड़ता है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना चाहिए। ये जैसे राष्ट्रपति का था वैसे सेम। शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायक का किसी भी सदन का सदस्य न हो जब उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट रिक्त कर दिया है। वह किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ का पद भी न हो। पद रिक्तता इसकी कैसी होती है, पदावधि, उस उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वो अपनी पदावधि किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। त्यागपत्र किसको देता है, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा में बहुमत के द्वारा पारित करके विशेष बहुमत द्वारा हटा सकते हैं इसे। अर्थात सदन के तत्कालिक समस्त सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में समान बहुमत से। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, वो कहाँ से उठना चाहिए, राज्यसभा से उठना चाहिए। उसे विशेष बहुमत से यहाँ से पारित होकर लोकसभा में कोई फॉर्मेलिटी साधारण बहुमत से अगर पारित होगा तभी उपराष्ट्रपति का पद खोना पड़ जाएगा उनको। ये उनकी पद रिक्तता, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी या वो पद छोड़ना चाहते हैं या कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये तो रिक्तता होती है। से महाभियोग की एक आप याद रखिएगा, महाभियोग उन पे लगता है तो कैसे हटते हैं। महाभियोग के दौरान उपराष्ट्रपति पे यही कि राज्यसभा में उनका उठना चाहिए। राज्यसभा में अगर पारित हुआ वो भी विशेष बहुमत से, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए, पारित होना चाहिए जबकि लोगों समान बहुमत से। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम नोटिस न दी गया हो। अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई अभियोग लाना है तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दी जाती है, तभी कर सकते, नहीं तो नहीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। कोई आधार नहीं है कि मतलब इस आधार पर उन्हें हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं 5 वर्ष हो गया और मान लीजिए किसी कारणवश फिर चुनाव नहीं हो पाया, तब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर बनेंगे जब तक कोई नया उनका उत्तराधिकारी न आ जाए। वह उस पद पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है, वह उस पद पे कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है। तो हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।